अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली ले आऊँ जी आपके लिए उर्दू की एसएससी 1 की वीडियो, जो कि थोड़ी लेट होगी इस वजह से, क्योंकि मैं गाँव गया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मेरा वहाँ पे काम था, तो इस वजह से मैं अभी वापस आया हूँ। तो इसका रिव्यू करना लाजमी था क्योंकि इसका मैंने आपको गेस्ट भी दिया था। तो यहाँ पर अगर चैनल पर कोई बच्चा नया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो। हमें इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के गेस्ट वगैरह और प्रैक्टिकल्स वगैरह सारे तक साथ चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्सा दोम में अगर आएँ तो जो हमारे पास सवाल नंबर 2 था, हिस्सा नसर का, इसका पार्ट अलिफ था। इसमें जो इबारत आई थी ये अकबर बादशाह वाले चैप्टर से आई थी कि बादशाह अकबर की बेजा रवादारी। तो ये जब चैप्टर आया तो ये मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पैराग्राफ के क्वेश्चंस के लिए। बाय द वे, अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो बादशाह अकबर की बेजा रवादारी का मुल्की सियासत के और ख़ास तौर पर मुसलमानों को क्या नुकसान पहुँचा, तो यहाँ पे ये मार्क हुए हैं। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में ये काफराना तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी और ख़ुद उनकी दीनी मामलात में ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पर हमारे पास मुजद्दिद अलिफ सानी खड़े हुए, यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर बनता है। उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुजद्दिद का क्या किरदार था, तो यहाँ पे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुजद्दिद अलिफ सानी खड़े हो गए। आपने जहांगीर के ज़माने में मखस दीन की खातिर कैदो बंद की सख्तियाँ झीली और इस्लाम के कदरों को नए सिरे से फ़रोग दिया। उनके असर से शाहजहाँ और उसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बन गया। इसी तरह तीसरे नंबर पे आए तो मुजद्दिद अलिफ सानी के काम को किन मुस्लिम बादशाहों ने मज़ीद जारी रखा, तो इसका ये है कि उनके असर से शाहजहाँ और उसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बन गया और औरंगज़ेब के बाद उसके बेटों और बायमी नफ़ा की यहाँ ज़वाल शुरू हो गया, यहाँ तक है। उसके बाद अगर आगे चले तो हमारे पास तीसरा है मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल के कोई 2 असबाब लिखें, तो इसका क्या है, बामी नफाक और कमज़ोरी, और जो दूसरा क्या है, ये जो बेजा रवादारी थी अकबर की, हिंदुओं के अमले दखल की वजह से ये ज़वाल हुआ। उसके बाद जो अगर पाँचवें पे आए तो मराठों और हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ सर उठाने का मौका क्यों मिला, ये इसीलिए मिला मराठों और हिंदुओं के कई गिरोहों ने सर उठाया, अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए। उसकी वजूहत क्या थी, अकबर की बेजा रवादारी थी जिसकी वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके राइज हो गए थे और मुसलमानों की आज़ादी ख़त्म हो गई थी। इसी तरह अगर आए मुसलमान कुफर के ख़िलाफ़ कब डट जाता है, मुसलमान कुफर के ख़िलाफ़ तब डट जाता है जब दीन की बात होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे तो हमारे पास पैराग्राफ में नहीं है, लेकिन जब मुसलमानों की आज़ादी ख़ुद उनके दीनी मामलात में ख़त्म हो जाती है तो डेफ़िनेटली मुसलमान कुफर के ख़िलाफ़ डट जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल में वे तमाशाए लबे बाम भी। तो अगर हम आगे आए, इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल लिखना है तो ओवरऑल आपने लिखना है कि बादशाह अकबर के जो काफराना तौर तरीके थे उनकी वजह से मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया। इसके बाद हिस्सा नज़म, इसीलिए कहते हैं कि काफरों को कभी अपना दोस्त ना समझो, ये कुरान में भी मेंशन है, वो हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हिस्सा नज़म की बात करें तो अब जीने को तुम रुखसत दो, मरने को मेहमान करो, या पूरी लड्डू बनाओ या खासा हलवा दान करो, तन सूखा कड़ी पीठ खोड़ी दरू बाबा। तो हिस्सा नज़म में यार ये क्या आ गया, क्या देख रहा हूँ। उसके बाद दूसरी पढ़ते हैं, खैरात करो, एहसान करो या पुन पान दान करो, कुछ लुत्फ़ नहीं इस जीने का, मरने का सामान करो। आई थिंक सो ये आगे आगे हैं। बाय द वे, इसमें जो सवालात हैं, नज़म में पारे का मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो उसके बाद जो शायर ने नेकी के किन कामों को करने का मशवरा दिया है, शायर ने नेकी के कामों में से खैरात, एहसान करने और पुन पान करने का मशवरा दिया है। उसके बाद तीसरे में बुढ़ापे की ज़िंदगी में का मज़ा क्यों नहीं रहता, उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास है, कुछ लुत्फ़ नहीं अब जीने, अब मरने का सामान करो, तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े ज़ीन पर दरू बाबा, अब मौत का नकारा बाज चुका, चलने की फ़िक्र करो। तो इसमें यही है कि बुढ़ापे की ज़िंदगी में इंसान कमज़ोर, काहिल पड़ जाता है, सूख जाता है और बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है, और उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए, रब को पुकारना चाहिए, मौत की फ़िक्र करनी चाहिए। शायर ने बुढ़ापे को किन अल्फाज में बयान किया है, तो शायर ने जो बुढ़ापा है इसमें क्या किया है, तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरू बाबा, ये इस तरह के अलकावात लेकर बुढ़ापे को बयान किया है। बाय द वे, दूसरे की बात करें तो पुराने कोट से जो आती है इसको हम डिस्कस करते हैं। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं ऐसा नोट,
बना है कोर्ट ये नीलाम की दुकान के लिए, सदाए आम याराने नुक्ता दान के लिए। बड़ा बुज़ुर्ग है ये आज़मोदा कार है ये, किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। पुरानी वज़ह का बेहद अजीब है जामा, पहन चुका ख़ुद इसे वास्कोडी गामा। बाय द वे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की बात करें तो शायर ने पुराने कोर्ट की क्या खूबियाँ बयान की हैं। शायर ने पुराने कोर्ट की जो खूबियाँ बयान की हैं वो ये है कि सबसे पहले ये कि वो फट के चलता है। उसके बाद क्या है जी, बना है कोर्ट नीलाम की दुकान के लिए, ये तो नहीं है। उसके बाद हमारे पास बड़ा बुज़ुर्ग है, आज़मूदा कार है, काम की चीज़ है, किसी मरे हुए गोरे की यादगार है, और पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है। इसी तरह किसी मरे हुए गोरे की यादगार है, इस मिसरे से की वजाहत करें कि जिस तरह ये कोर्ट था, लंडे में आते आते कहाँ घूम फिर के इधर आ गया, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई जो गोरा है जिसने इसको पहना होगा और वो शायद अब मर भी चुका हो, क्योंकि डेफ़िनेटली हमारे आपको पता है कि लोग सालों साल इन चीज़ों को चलाते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे शायर ने कोर्ट को कब और कहाँ ख़रीदा। शायर ने जाड़ों सर्दियों के मौसम से, नीलामी से, लंडे से कोर्ट को ख़रीदा। शायर की राय में ये कोर्ट किसके लिए बना है। शायर की राय में ये कोर्ट किसके लिए जी बना है। हमारे पास ये बना है कोर्ट नीलाम की दुकान के लिए, मतलब लंडे में आने के लिए बना है, नीलामी के लिए, बिकने के लिए बना है। उसके बाद हिस्सा गज़ल में आए तो यहाँ पे पीरी में क्या जवानी के मौसम करो, ये मीर तक की मीर की है। अब सुबह होने वाली है एकदम तो सो, ये आई थिंक सो आपकी बुक से बाहर है ये, बाय द वे जो भी है मैंने तो ये पढ़ी हुई है, इसकी पूरी गज़ल है। उसके बाद जिसका सर आज को गरूर है यहाँ ताजोरी का, कल उस पर यहीं शोर है फिर नवागरी का। तो मैं इस पहले वाले को डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें मीर तकी मीर अपनी बुढ़ापे की उम्र में कहता है कि बुढ़ापे, पीरी का मतलब बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में कहता है जवानी को अब क्या रोइए, अब सुबह होने वाली है एकदम तो सही है। कहता है कि अब हमारा जो मौत का वक्त है करीब आने वाला है, कुछ हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, आराम सुकून करना चाहिए। अब जो जवानी में हमारा वक्त बीत चुका है उसको अभी हमें रोने का फ़ायदा नहीं है। जिस तरह वो कहता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया, है दे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। तो इसी तरह ये सनत तज़ाद के अल्फाज इस शेर में से तलाश करके लिखने हैं, और एक शेर का आपने क्या करना है जी, मफ़हूम लिखना है। इसकी तशरीह तो नहीं करनी थी, सवाल जवाब ही लिखने थे, तो ओवरऑल आपको तशरीह पता होगी तो आप तभी करोगे। तो सनत तज़ाद में हमारे पास पीरी और जवानी हमारे पास आपस में मुतज़ाद हैं, और सुबह बस पीरी और जवानी ही है। उसके बाद हमारे पास शेर का मफ़हूम, तो किसी एक शेर का मैंने आपको पहले वाले का बता दिए। तो उसके बाद सनत तज़ाद की तारीफ़ करे। कलाम में जब भी आपस में दो अल्फाज मुतज़ाद आ जाएँ तो सनत तज़ाद होती है, आपस में तज़ाद पैदा कर रहे होते हैं। मैं इसको इधर फ़िक्स कर लेता हूँ इसको, तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। हिस्सा कवायद की बात करें तो हमारे पास मैंने आपको बताया था तशबीह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अरकान तशबीह के नाम आ गए हैं, जिसमें वजह, जामे, मुस्तार, लहू, मुस्तार, मेनू वगैरह वगैरह हैं। रोज़मर्रा की तारीफ़ करें और दो मिसालें दें, अहले ज़बान की जो भी बोल चाल होती है वो इसमें आती है। इसके बाद मजाज मरसल की तारीफ़ करें और दो मिसालें आपने देनी है। ये ग्रामर मैंने सारी डिस्कस की हुई थी। उसके बाद अगर पैराग्राफ की बात आए तो ये कहाँ से आई है जी, आबादी वाला चैप्टर से एक आई है, और दूसरी अक्सर माँ बाप ख़ताओं पर बच्चों की ये वाला इधर से एक आया है। तो इसकी मुझे लगता है किसी को मुसन्निफ़ का नाम लिखना तो तशरीह करनी थी। सवाल नंबर 4 पे आएँ तो हमारे पास कभी तो इन सीनों से शक्ल मिलती है, कभी पनाह गज़ीनों से शक्ल मिलती है, खुदा की शान ये है वो है मेरे वतन के जवानों जिनकी पर्दा नशीनों से शक्ल मिलती है। इसको छोड़ो, दूसरे पे आते हैं। दुख देते एक कदम पाँव के छाले मंजिले, ये पता नहीं यार नज़मिया जुज़ू में उन्होंने हमद इस बार क्यों नहीं दी, तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है जो कि यहाँ पे गैस फ्लॉप होता है। तो बाय द वे
जो भी थी बहुत अनइम्पॉर्टेंट शेर इन्होंने उठा के पकड़ा दिए। तो गज़लिया जुज़ू को आए तो फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, ये मीर तकी मीर की वो चीज़ है आज जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। तो ये मियाँ वो मीर तकी मीर की है, जिसमें वो कहता है कि फ़कीर की तरह हम आए और सदा लेकर इस दुनिया से चले गए, आप खुश रहो हम आपको दुआ दे के जाते हैं। कहता है वो एक ऐसी चीज़ है उसको दर्द महसूस होता है जिसके लिए हम इस दुनिया से दिल उठा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें भी आपसे जुदा कर चले। दूसरी है ना गया कोई अदम दिल शान, ये बिल्कुल ही कोई बाहर से ही आई हुई है। उसके बाद दोस्त को ख़त लिखकर उसकी वाला की बीमारी वाला बहुत आसान था और जिसका काम उसी को साजे, इसमें वही बंदर वाली कहानी थी जिसमें वो बंदर की टांग फंस जाती है और वो मर जाता है, बड़ी और वो वाली। उसके बाद ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से इंचार्ज को रिपोर्ट लिखें और अजान शुरू हो गई है। और वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।